वेलकम टू द रिएक्ट नेटिव क्लासेस। हमने लास्ट क्लास में एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाने की कोशिश करी थी। उसका बैकएंड सर्वर मैंने कोड ऑलरेडी करा हुआ था और वो कोड आपको मैंने शेयर कर दिया था। फ्रंट एंड वाला पार्ट हमने रिएक्ट नेटिव वाला पार्ट जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, और रिएक्ट नेटिव वाले पार्ट के अंदर हमने पार्शली कुछ काम कर लिया है। हमने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर दो मेन एंटिटीज रखी हुई थी। एक हमने कहा था कि क्या नाम है, एक हमारे पास रीडर होगा और एक हमारे पास जो है वो रीडर के बाद दूसरा कौन सा एलिमेंट था हमारे पास, रीडर होगा और दूसरा हमारे पास बुक्स होंगी। ये दो प्राइमरी एंटिटीज थी हमारे पास। हमने रीडर, ओके मैंने फोन बंद कर दिया, ये तो मैं सुबह ट्राई कर रहा था अभी। हमने रीडर जो था वो ऑलरेडी पोस्ट कर चुके थे हम, और बुक्स भी हमने पोस्ट कर दिया था। अब हमने लैंड वाला काम करवाना था कि हम रीडर को बुक लैंड कर सकें और फिर उसके अगेंस्ट में वो रिटर्न करवाए तो रिटर्न रिटर्न भी करवा सके। हम अपने पास ये वाले दोनों काम हमें करवाने थे। ये कुछ अजीब सी हरकतें पता नहीं क्यों कर रहा है मेरी डिवाइस के। मेरे पास वर्चुअल मशीन चल रही थी, खुद ही क्लोज हुई है। अल्लाह करे दोबारा सही चल जाए। ओके, वॉज किल्ड। वाइप डाटा कर लीजिए, सारा डाटा इसमें से लूज हो जाएगा, कोई बात नहीं। और स्टार्ट करने की कोशिश करें अगर हम। ठीक है जी, ये तो फ्रेश डिवाइस स्टार्ट होगी तो ये टाइम लेगी थोड़ा सा, बिल्कुल जैसे आपने फैक्ट्री सेट कर दी है फोन को। हम कोड को एक्सप्लोर कर लेते हैं कि हमने क्या क्या कर लिया था। हमारे पास तीन मेन स्क्रीन थी। वापस आए अगर हम कहाँ से जनाब एप डॉट जेएस से आते हैं, तो एप डॉट जेएस के अंदर हम देखें तो आपके पास चार हमने स्क्रीन बना के रखी हुई है। एक हमारे पास जो था ये एड रीडर का बेसिक सा फॉर्म था। देन हमारे पास एक एड बुक का फॉर्म था, और थर्ड हमारे पास जो फॉर्म था वो था जनाब लैंड बुक का। एक हमने बुक डिटेल्स के नाम का फॉर्म बना के रखा, ये पेज बना के रखा हुआ है, और इसके ऊपर अभी हमने काम करना शुरू नहीं करा था। ये अगर देखें तो ये आपको खाली मिलेगा, यहाँ पे कुछ काम हो नहीं रहा कुछ ऐसा स्पेसिफिकली। ठीक है जी। लैंड बुक के ऊपर पेज के ऊपर हमें क्या काम करना था, सॉरी बुक डिटेल्स के पेज के ऊपर हमने क्या काम करा था कि लैंड बुक के ऊपर एक्चुअली यहाँ पे बुक लिस्ट है। ये लैंड बुक इसका नाम सही नहीं रखा हुआ मैंने लैंड बुक के नाम का पेज है, बट ये सिर्फ और सिर्फ क्या काम करता है जनाब, ये सिर्फ और सिर्फ बुक्स की लिस्ट लेकर आता है पेज के लोड पर। और जब वो लिस्ट आ जाती है तो वो क्या काम करता है जनाब, उस बुक्स की लिस्ट को रेंडर करवा के दिखा देता है स्क्रीन के ऊपर इस तरह। और इसका नाम एक्चुअली होना चाहिए था बुक्स लिस्ट, बट हमने इसका नाम कुछ और रखा हुआ है। कोई बात नहीं, अभी खैर है। फोन स्टार्ट हो चुका है मेरे पास। मैंने यहाँ पर आके कहा कि अभी तक का जो मेरा काम हुआ तो वो दिखा दीजिए जनाब। तो मैंने कहा रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉइड। सही है, ये होता है जब तक हम आ जाते हैं वापस कोड के अंदर कि ये जो मेरे पास बुक्स की लिस्ट है, जब यूजर इनमें से किसी एक आइटम पे लिस्ट आइटम पे क्लिक करता है तो क्या होता है, हम उसको यूजर को इस स्पेसिफिक पेज पे ले जाते हैं जो हमारे पास चौथा पेज बना हुआ था, जो मेन्यू के अंदर नहीं दिखता यूजर को। वो कौन सा था जनाब, मेन्यू के अंदर दोबारा हूँ मैं। तो मेन्यू के अंदर हमने तीन ऑप्शन रखे हुए थे। एड रीडर के नाम का ऑप्शन रखा हुआ था, एड बुक के नाम का लिखा हुआ था, और लैंड बुक के नाम का रखा हुआ था। इसका मैं नाम चेंज कर यहाँ पे कह देता हूँ व्यू लिस्ट। ये बुक्स की लिस्ट दिखाएगा आपको। और जनाब कोड अभी चल रहा है, ठीक है, होने दें इसको। बुक्स की लिस्ट आएगी आपके पास। लिस्ट में आप एक पे क्लिक करते हैं तो आप कहाँ जाते हैं जनाब, जिस भी बुक पे ऊपर क्लिक करेंगे, लिस्ट लिस्ट के अंदर फॉर एग्जाम्पल चार बुक्स आ रही थी हमारे पास, उन चार में से जिस पे भी क्लिक करेंगे आप बुक डिटेल्स के पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे हमें क्या काम करना है, यहाँ पे हमें काम ये करना है कि ये वाली आईडी जो है, इस आईडी को यूज करना है, बुक की डिटेल मंगवानी है, और डिटेल मंगवा के दिखाना है कि क्या ये लैंड की जा सकती है या नहीं की जा सकती। ऑलरेडी अगर किसी को दी हुई है ये वाली बुक तो हम कह देंगे जनाब ये तो ऑलरेडी दी हुई है, आप किसको किसी को मजीद नहीं दे सकते। और अगर किसी को नहीं दी हुई तो हम फॉर एग्जाम्पल एक बटन दिखा देंगे कि लैंड दिस बुक, या एक टेक्स्ट फील्ड बना देंगे कि इस वाले यूजर को ये वाली बुक लैंड कर दी जाए। ठीक है जी। उसके लिए हमें क्या जरूरी है, उसके लिए हमें जरूरी है कि हम देखें थोड़ा सा दोबारा सर्वर सर्वर देखें। सर्वर इसलिए देखें ताकि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सर्वर इसलिए देखें ताकि हमें पता चल सके कि हमें बुक्स मंगवाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा। तो स्लैश बुक्स के ऊपर गेट की रिक्वेस्ट होनी चाहिए, स्लैश बुक स्लैश आईडी भी है लेकिन। तो हम आए ऐप डॉट जेएस से। ऐप डॉट जेएस के अंदर देखें तो स्लैश बुक्स करके सारे राउट्स हैं, बुक राउट के अंदर आते हैं। और ये जो स्लैश आईडी की गेट की रिक्वेस्ट है ये हमें सिलेक्टेड बुक ला के दे देती है। तो मेरी एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है।
ठीक है जी, व्यू लिस्ट के ऊपर फॉर एग्जांपल आया मैं, ये मेरे पास लिस्ट आ गई, ये कहाँ से आ रहा है, सर्वर से आ रहा है सारा काम, ठीक है। ये कम्युनिकेशन जो बैकएंड वाली कम्युनिकेशन है वो सर्वर से हो रही है। बुक्स की लिस्ट आ गई मेरे पास, मैंने गया और मैंने कहा कि यार मुझे फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये इस एक्स बुक पे क्लिक कर दिया मैंने, इस पे क्लिक करने पे क्या हुआ जनाब, मेरे पास यहाँ पे एक लॉग आ गई कि सेंड रिक्वेस्ट टू फेच द डिटेल्स ऑफ इस वाली आईडी की बुक, इस वाली आईडी वाली ये जो आईडी है, इस आईडी की बुक की डिटेल्स लेकर आ जाएं। तो चलते हैं इस वाली बुक की डिटेल लेकर आने के लिए। हम क्या यूज करेंगे जनाब, एक्सियोस यूज करेंगे। इंपोर्ट कर लो फ्रॉम एक्सियोस, एक्सियोस के ऊपर से हमने यूज करा। सर ये फ्रंट एंड के लॉग भी जो है उस पे ही आते हैं क्या नाम है, टर्मिनल पे? जी, एक नेटिव के जो लॉग्स होंगे वो भी इस टर्मिनल पर आएंगे, 2 टर्मिनल लॉन्च होते हैं, जो सेकंड टर्मिनल लॉन्च होता है उसके ऊपर लॉग्स आते हैं आपके पास। ठीक है जी, exist.get, और गेट को हमने क्या पास करना है, गेट को हमने सिंपल यूआरएल पास करना है। वो यूआरएल हमारे पास मिलेगा, ऐप सेटिंग उठानी है हमें। सर आपने मुझे बोला था कि वो तुम्हारा एक मसला था ना मेरा, उसका रिएक्ट नेटिव की वो एप्लीकेशन मेरी वो एवीडी लॉन्च नहीं हो रहा था। जी, मैंने देखा था आपके एप्लीकेशन के लिए मैंने टैब खुला छोड़ दिया था, मैंने उसको एक्सप्लोर करा था, तो 2-3 इश्यूज हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी हैं, अगर आप उनको सर्च करेंगे तो यूट्यूब के ऊपर जो टॉप जो 2-3 सॉल्यूशन आ रहे हैं उसने दिखाया तो एक करके कि अपने पास उसने कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स लिए थे जिससे वो यूट्यूब वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया था। उन रिकॉर्डिंग्स को एक दफा फॉलो करके देखेंगे वो आपके लिए हेल्पफुल होती हैं नहीं होती। ठीक है, गूगल सर्च करेंगे आप तो आपके पास सर्च रिजल्ट में पहले पेज पे यूट्यूब की रिकॉर्डिंग आ जाएगी, एग्जैक्ट अपना कीवर्ड लिखिएगा जो आपने जो प्रॉब्लम आ रहा है आपके पास। मैं भूल गया कि वर्ड एवीडी इज स्टॉप समथिंग करके मैसेज था, मुझे याद है, मैं वो टैब खुला छोड़ दिया था लास्ट टाइम भी और मैंने उसको देखा था। तो यही करें उसके लिए कि आप जब सर्च करेंगे तो गूगल सर्च पे जो पहला पेज है आपके पास वो आपको 3-4 आपको यूट्यूब की वीडियोस भी दिखाएगा। आई गेस सेकंड वीडियो थी या थर्ड वीडियो थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि वो आपको स्पेसिफिक आपके प्रॉब्लम की डिटेल्स भी बता रहा है। उन स्टेप्स को फॉलो कर लें तो आपको देखते हैं वो आपके प्रॉब्लम रिजॉल्व कर पाता है नहीं कर पाता है, आपके पास उस उन स्टेप्स को रिप्रोड्यूस करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं होती। अच्छा, हम क्या करने जा रहे थे, हम यहाँ से बुक की डिटेल्स लेने जा रहे थे, तो मैंने कहा स्लैश ऐप सेटिंग्स के ऊपर गई, स्लैश बुक्स BOOKS स्लैश, और आईडी मेरे पास कहाँ पर है, ये भी वेरिएबल है, तो ये आईडी के वेरिएबल मैंने यहाँ पे रख लिया। ठीक है जी, ये जाएगा रिक्वेस्ट लेकर आएगा, डाटा लेकर आएगा, और जब वंस डाटा आ गया तो मैंने कहा डॉट देन के अंदर फॉर एग्जाम्पल डाटा आया है, डाटा के अंदर क्या चीज़ होंगी, डाटा डॉट डाटा या रिस्पॉन्स कहते हैं इसको, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट डाटा के अंदर होना चाहिए डॉट कैच, अगर नहीं आ पाए किसी वजह से तो एरर को टोस्ट करवा देना चाहिए ताकि यूजर को दिख सके, टोस्ट डॉट शो enable to fetch book details। ठीक है जी, और रिस्पॉन्स को मैंने क्या कहा, कंसोल डॉट लॉग। रिस्पॉन्स किस फॉर्मेट में आता है, सर्वर खुला हुआ है हमारे पास, तो सर्वर के कोड को स्टडी कर लेते हैं थोड़ा सा। ये यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए, और गेट सिलेक्टेड बुक को देखें, तो ये रिस्पॉन्स के अंदर स्टेटस आता है और बुक आता है, तो रिस्पॉन्स RESP डॉट डाटा डॉट बुक या शायद रिस्पॉन्स डॉट बुक, डायरेक्ट रिस्पॉन्स को लॉक करवा के देख लेते हैं, ये सबसे बेहतर रहेगा हमारे लिए। यहाँ पर है और इसका ये इसका आउटपुट है, तो ये कॉन्फ़िग आ रही है पूरी, इसके अंदर हमारे पास डाटा के अंदर बुक आ रही है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, इसको मैंने चेंज करा, यहाँ पे रिस्पॉन्स की जगह मैंने कह दिया रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट बुक कर दो, बुक। इसको लॉन्च करवाया, रिफ्रेश करवाया, ओके ओके, ये कहाँ रह गया, कुछ मैंने ओके ये सिलेक्शन करी हुई थी इस वजह से रह गया। ठीक है जी, मेरे पास एक बुक की पूरी डिटेल्स आ गई, बुक की डिटेल्स आ गई, ये देखिए ये सिलेक्शन एक एक छूट गई तो ये वो हैंग हो जाएगा ये, ठीक है, कम्युनिकेट नहीं कर पाता, तो सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए, इसका ख्याल रखिएगा। बुक की डिटेल्स जब आपके पास आ गई तो अब आपको क्या करना है जनाब, अपने इस बुक को लेना है, और अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो बुक लैंडिंग हिस्ट्री जो है वो एम्प्टी एरे आ रही है। लैंडिंग हिस्ट्री का मॉडल किस तरह काम करता है ये मैं आपको थोड़ी देर में समझा दूंगा, जब हम एक दफा एक यूजर को लैंड करवा देंगे उससे पहले थोड़ा सा हमें रिटनेटिव का काम करना पड़ेगा कि हमें यूजर को देने के लिए क्या क्या काम करना पड़ेगा उसको। तो मैं आया व्यू लिस्ट पे, लिस्ट मेरे पास पॉपुलेट हुई, मैंने इसमें से कहा ये वाली बुक फॉर एग्जांपल, उसने मुझे दिखा दिया ओके। अनडिफाइंड क्यों आया जनाब,
बुक के अंदर तो डेटा है, व्यू लिस्ट, लिस्ट आ गई आपके पास, और आपने कहा सैंपल बुक 3, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। और जब ये पूरा ऑब्जेक्ट दिखा रहा है तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ डॉट, ये पूरा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर बुक के नाम की है और जिसके अंदर स्टेटस है, तो मैं यहाँ पर डॉट बुक क्यों नहीं कह सकता। यहाँ पे बुक की डिटेल आ गई है, ठीक है जी, इसको छोड़ा हमने। हम दोबारा आए व्यू लिस्ट के ऊपर, लिस्ट आ गई मेरे पास, मैंने कहा ये वाली बुक, तो बुक का डिटेल आ गई, ठीक है। पता नहीं वो बीच में कुछ अजीब सा मसला होता, व्यू लिस्ट दोबारा करा मैंने, व्यू लिस्ट दोबारा करा मैंने, सैंपल बुक 3 कहा, बुक आ रही है, ऑल गुड। अब हमें क्या करना है जनाब, हमें करना ये है कि हमें साथ साथ यूजर्स की लिस्ट भी मंगवानी है, ताकि अगर ये बुक किसी यूजर को लैंड करनी है तो यूजर्स की लिस्ट दिखा सकें। उसके लिए क्या करा जाएगा जनाब, उसके लिए भी एक और गेट की रिक्वेस्ट फायर करनी पड़ेगी, और जिसके अंदर हम क्या काम करेंगे, जिसके अंदर हम यूजर्स का डेटा लेकर आएंगे। तो पहले यहाँ पे मैं 2 स्टेट्स बना लूँ, लेट बुक एंड सेट बुक इक्वल्स टू यूज स्टेट, और इसको मैंने यहाँ पे नल कह दिया डिफॉल्ट पर, कुछ भी नहीं छोड़ा, यानी अनडिफाइंड या नल जाएगा। और इसी तरह मैंने बुक के बाद इसको कह दिया यूजर्स, सॉरी रीडर्स कह रहे हैं इसको, रीडर्स, और सेट रीडर्स, और इसको मैंने इनिशियली एम्प्टी एरे कर दिया। यूजर क्या नाम है, इसी इसी यहाँ पे एक्चुअली इसको कट करना चाहिए हमें, एक फंक्शन बनना चाहिए कॉन्स्ट गेट ऑल गेट बुक डिटेल्स, और ये क्या होगा जनाब, ये एक एरो फंक्शन होगा जो क्या काम करेगा, जो काम ये करेगा कि बुक की डिटेल्स लेकर आएगा, और इसको आईडी जो है पैरामीटर में मिलेगी यहाँ पर। तो मैंने कहा गेट बुक डिटेल्स को यूज इफेक्ट के अंदर कॉल कर लीजिए, और इसको आप आईडी पास कर दीजिए। आईडी कहाँ है जनाब, ये रही आईडी, आईडी पास कर दिया आपने, ये ऊपर से जो पेरेंट में आपको आईडी मिली थी, पैरामीटर्स में से जो मिली थी आपको। और साथ साथ आपने यहाँ पे एक और काम करा, क्या कर दो, गेट बुक डिटेल्स के बाद एक और यहाँ पे हमने बनाया कॉन्स्ट गेट ऑल रीडर्स, ये एक एरो फंक्शन होगा, और गेट ऑल रीडर्स को भी हमने यहाँ पर कॉल कर दिया। गेट ऑल रीडर्स के लिए क्या काम होगा, गेट ऑल रीडर्स के लिए इसी तरह सारा काम होगा, बस एंड पॉइंट चेंज हो जाएगा, स्लैश रीडर्स के ऊपर कॉल जाएगी, क्योंकि एक आईडी का नहीं चाहिए, सारे चाहिए, तो स्लैश रीडर्स READERS रीडर्स का एंड पॉइंट बनाया हुआ था हमने, और रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट रीडर्स आ रहा था वहां से सर्वर से, ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअली मुझे क्या करना है, सेट बुक करवाना है। ये जो बुक आई है हमने सर्वर से रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट बुक, जो हमारे पास सर्वर ने रिस्पॉन्ड करा है, ये मैंने अपनी करंट स्टेट के अंदर स्टोर कर ली यहाँ पर। और इसी तरह यहाँ पे हमें क्या काम करवाना है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट रीडर्स जो आए हैं सर्वर से, हमने इसको कहा कंसोल डॉट, सॉरी सेट रीडर्स के नाम का जो मेथड था हमारे पास, हमने इसको पास कर दिया ताकि अपने पास हम यूज कर सकें इसको। तो रीडर्स की एरे भी मेरे पास सक्सेसफुली आ रही है, सही आ रही है सब कुछ, और मेरे पास बुक भी सही हो रही थी, डाउनलोड हो रही थी, हमने दोनों चीजें करके देख ली हैं। वंस हमारे पास ये सारा डेटा आ चुका है, तो अब आते हैं इंटरफेस बनाते हैं, और इंटरफेस पर इन वैल्यूज को कंज्यूम करते हैं। अच्छा जी, इंटरफेस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा जनाब, इंटरफेस बनाने से लिए हमें जाना पड़ेगा नेटिव बेस वालों के पास। नेटिव बेस हमें मिलेगा यहाँ पर, इसको बंद कर दूं, मैं इसको बंद कर दूं, और यहाँ पर आ जाऊं, मैं कहा नेटिव बेस कंपोनेंट्स। नेटिव बेस के कंपोनेंट्स की लिस्ट आ गई। फॉर एग्जांपल हमने बुक की डिटेल दिखानी है, तो टाइपोग्राफी है यहाँ पे, कमांड कार्ड, एक कार्ड बना लेते हैं, कार्ड 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 इस तरह से बनता है आपके पास। नेटिव बेस से इसने ये कंपोनेंट्स रहा है, हमने भी आके इन कंपोनेंट्स को अपने पास नेटिव बेस से पिक करा, फॉर्मेटिंग कर लीजिए। नेटिव बेस ऊपर था टोस्ट, उससे ऑलरेडी हो रहा है, तो टोस्ट को भी यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, और यहाँ से हटा देते हैं नेटिव बेस से, ठीक है जी। देन हमें इस तरह का एक कंटेंट तो हमारे पास है, हम यहाँ पे कार्ड बनाएंगे। एक्चुअली कार्ड आइटम आ गया और कार्ड की डिटेल्स आ गई, तो मैंने कहा बुक बनानी है, मुझे बुक की डिटेल दिखानी, तो उसके लिए मैंने कहा
यहाँ पर कार्ड को रेंडर करवा दो। कार्ड रेंडर हो गया जनाब। टेक्स्ट की जगह हमने क्या देखना है, अब यहाँ पे देखना है टाइपोग्राफी है क्या यहाँ पे, कुछ टेक्स्ट, टेबल, टोस्ट, थंबनेल, ड्रॉर। ऊपर हमारे पास सर्च फील्ड है, हम उसको नहीं है। सर टाइपोग्राफी तो है ड्रॉर के ऊपर, टाइपोग्राफी है एग्जैक्टली। तो ये सिंपल वो हेडिंग और टेक्स्ट चाहिए, तो मैंने फॉर एग्जांपल एक H2 लिया। एक H2 के अंदर हमने जो बुक आई है हमारे पास, बुक डॉट नेम शो करा दिया और उसका हमने जॉनरा शो करवा दिया। शाबाश, बुक डॉट, ठीक है जी। हमें मॉडल ये दो चीजें दिख रहे हैं। बैकएंड सर्वर पे जाएंगे दोबारा बुक कंट्रोलर के ऊपर, और बुक मॉडल के ऊपर जाएंगे अब हम बुक मॉडल के ऊपर। तो देखें हमें क्या क्या दे रहे हैं, नेम मिल रहा है और जॉनरा मिल रहा है। ये दोनों चीज हमने दिखा दी हैं। एडिट ऑन ये दिखाना है, चलें दिखा देते हैं। ये डेट आई होगी, पार्स करना पड़ेगा, बट अभी फिलहाल हम उसको पार्स नहीं कर रहे। बस हमें एक चेक लगाना पड़ेगा कि बुक आ चुकी हो तब ये वाला काम बने, वरना ये वाली चीजें हम जब गेट करने की कोशिश करें तो फट जाएगा, क्योंकि जब कंपोनेंट बनेगा तो हमारे पास बुक अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर बुक आ चुकी है तो एक काम करना, ये वाला कंपोनेंट बना देना। अब अगर आप चाहें तो इसको आप एक अलग कंपोनेंट के अंदर ले जाएं, बुक डिटेल्स के नाम का, और उसको बुक यहाँ से फॉरवर्ड करवा दें। और वरना क्या करो, एक एम्प्टी कंपोनेंट बना देना, कुछ भी नहीं दिखाना है यहाँ पे, बॉडी खाली छोड़ देना। सही है। एप्लीकेशन के अंदर आते हैं। हमारे पास नहीं, एप्लीकेशन हमारी कहाँ है जनाब, हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर है। कैन नॉट फाइंड वेरिएबल H2 को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। H2 को इंपोर्ट कर लिया हमने, बाकियों को हटा दिया फिलहाल। व्यू लिस्ट पे दोबारा आते हैं जनाब। व्यू लिस्ट आ गई हमारे पास, और यहाँ से मैंने कहा अल्केमिस्ट फॉर एग्जांपल, the text string must be rendered within an anchor within a text component। मैंने क्या गलती करी, मैंने क्या गलती कर ली सर लाइन नंबर 58 में ना वो स्पेस नहीं आएगा, वो स्पेस की वजह से पंगा कर रहा है। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। मैं इसको ढूंढने में टाइम लगा देता, थैंक यू। व्यू डिटेल्स, अल्केमिस्ट की मेरे पास यहाँ पे आ गई। उसका जॉनरा क्यों नहीं आया मुझे समझ में नहीं आया, शायद मैंने ऐड नहीं करा था। दोबारा आए व्यू लिस्ट के ऊपर, मैंने कहा सैंपल बुक 10। बुक के अंदर क्या क्या चीज आ रही है, चलें खैर हो गई। अभी एक पैरामीटर देख लूंगा मैं कि क्यों नहीं आ रहा। हमने क्या कर लिया जनाब, हमने बुक की डिटेल तो दिखा दी। अब हमें यहाँ पे उसकी लैंडिंग हिस्ट्री दिखानी है कि अगर बुक लैंड की गई किसी को तो उसकी लैंडिंग हिस्ट्री दिखा दी जाए। बट क्योंकि अभी हमने लैंडिंग करी नहीं किसी को, तो हम उसकी लैंडिंग हिस्ट्री नहीं दिखा सकते। उससे पहले मैं क्या करूंगा, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाना है कि अगर अब ये बुक आप किसी को लैंड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या तरीका होगा। आप यहाँ पे पैडिंग वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सा इसका स्टाइल बेहतर करने के लिए। ये अभी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा ग्रीड, हम इसका थोड़ा सा खूबसूरत कर सकते हैं, साफ सुथरा कर सकते हैं। बट अभी फिलहाल हम इसको इसी तरह जाएंगे। हम पहले सारे कंपोनेंट्स बना लें, फिर इसकी स्टाइलिंग के ऊपर काम कर लेंगे। कार्ड आइटम आ गया आपके पास, कार्ड यहाँ पे खत्म हो। यहाँ पे कार्ड खत्म होने के बाद मुझे क्या करना है जनाब, एक व्यू बनाना है। और व्यू कहाँ से इंपोर्ट होगा जनाब, व्यू इंपोर्ट हो गया एक नेटिव बेस से। व्यू के अंदर हमें ऑटो कंप्लीट लेकर आना है। ऑटो कंप्लीट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने ये मॉड्यूल इंस्टॉल करा हुआ है इसी एप्लीकेशन के अंदर। आप अपने पास ये वाला मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे, रिएक्ट नेटिव ऑटो कंप्लीट डैश इनपुट, ये तरीका है उसका। रिएक्ट नेटिव npm i रिएक्ट नेटिव ऑटो कंप्लीट इनपुट। जब आपके पास एक दफा ये मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाता है, सिंपल इंस्टॉलेशन, कुछ भी चेंज नहीं है, सिंपल ये अपने एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है। जब एक दफा ये मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाते हैं तो फिर आप ये ऑटो कंप्लीट जो है इंपोर्ट करवा सकते हैं इस नाम के मॉड्यूल से, और उसको यूज कर सकते हैं। मैंने 3-4 इंपोर्ट कर इंस्टॉल कर लिए हैं, लेकिन खैर हो गई, कोई ऐसा मसला नहीं है। वजह ये थी कि मैं 3-4 अलग अलग को ट्राई करके देखना चाह रहा था। यही वाला जो है वो सबसे साफ सुथरा लग रहा है, यूज करने में भी समझ आसान है और साफ सुथरा भी काम कंपेरेटिवली। वरना बाकियों के लिए आपको और भी अपनी जिस फाइल के अंदर आप काम करें उसके अलावा दूसरी फाइल के अंदर भी जाके कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर भी चेंज करना पड़ता है। अगर आपको याद हो तो हमारे पास एक वो प्रॉब्लम आ रहा था, आरएनसी मैनेजर वाला, आरएनसी यूआई मैनेजर वाला कुछ इशू आ रहा था, वो भी प्रॉब्लम था। तो ये वाला जो आपके पास ऑटो कंप्लीट फील्ड है, ऑटो कंप्लीट पिकर है, ये कंपैरेटिवली सबसे बेहतर है। इसके लिए करना क्या पड़ेगा जनाब, उसके लिए करना ही पड़ेगा कि मैं यहाँ पर आया, मैंने इसका नाम करा कॉपी इस तरह,
और कोड के अंदर आके मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक ऑटो कंप्लीट बनाना है मुझे, तो मैंने कहा इंपोर्ट कर लो ऑटो कंप्लीट को फ्रॉम, सॉरी, इस वाली लाइब्रेरी से। ऑटो कंप्लीट के नाम का कंपोनेंट आपके पास आ गया, तब आप ऑटो कंप्लीट को यूज कर सकते हैं। उसके लिए उसने तरीका क्या बताया हुआ है, उसने कहा है कि आपको एक ऑटो कंप्लीट जब भी आप यूज करेंगे उसके ऊपर ये कस्टम स्टाइलिंग अप्लाई करवाता है ये। इस स्टाइलिंग के अंदर भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें। इस स्टाइलिंग की वजह क्या है, पहले बगैर मैं स्टाइल अप्लाई करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझना है कि वजह क्या है यूज करने की। अब मैंने क्या करा जनाब, मैंने ऑटो कंप्लीट का एलिमेंट बनाने हैं, उसको कुछ डाटा पास करना है, क्यूरी वगैरह पास करनी है, तो ये सारी चीजें मैंने ये कंपोनेंट यहाँ से करा जनाब कॉपी। इसकी डिटेल्स मैं आपको अभी समझा दूंगा। यहाँ पर ऑटो कंप्लीट का आपके पास एलिमेंट आ गया। इसको आपको क्या पास करना है जनाब, डाटा पास करना है। ये जो डाटा हमारे पास है ऑटो कंप्लीट के अंदर, एक्चुअली हम क्या दिखाएंगे, रीडर्स का नाम दिखाएंगे। रीडर्स, ये रहा रीडर्स की है एक्चुअली। तो मैंने यही करा कि मैंने ये जो रीडर्स हैं ये अभी इनिशियली मैंने रीडर्स ही पास कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, रीडर्स पास हो गए यहाँ पे। रीडर जब एक दफा पास हो गया आपके पास यहाँ पे, तो अब आपको क्या करना है जनाब, इसकी वैल्यू पास करनी है, डिफॉल्ट वैल्यू। तो आप ऑटो कंप्लीट के अंदर होता क्या है कि यूजर आता है, जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट में दिख रहा है कि यूजर आके सर्च कर सकता है। जिफ कहाँ गई, देख रहे हैं इस तरह इसको ऑप्शंस देखते हैं, और फिर जो सर्च करना टाइप करना शुरू करते हैं तो उसको उसके बिहाफ पे फिल्टर होने शुरू हो जाते हैं, उसके आपके ऑप्शंस जो हैं वो फिल्टर होने शुरू हो जाते हैं। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम सारे ऑप्शंस दिखा देते हैं और फिर उसको देखेंगे कि जब चेंज होता है तो क्या काम करवाना है। ऑन टेक्स्ट चेंज, ऑन ओपेसिटी, दिस डॉट सेट स्टेट तो नहीं करवा सकते हम, तो कंपोनेंट यूज, हम तो फंक्शन कंपोनेंट यूज कर रहे हैं। बट फिलहाल मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ रीडर्स की लिस्ट दिखा दूँ, ये रीडर्स आपको दिखेंगे कैसे स्क्रीन के ऊपर। तो मैंने इसको करा सेव, कैन नॉट फाइंड वेरिएबल क्यूरी, तो मुझे क्यूरी के लिए यहाँ पे ऑटो कंप्लीट के लिए कुछ और पैरामीटर सेट करना पड़ेंगे। तो मैंने कहा लेट ऑटो कंप्लीट क्यूरी और सेट क्यूरी कहते हैं इसको शॉर्ट हैंड रखने के लिए, इक्वल टू यूज स्टेट। यूज स्टेट को मैंने डिफॉल्ट में इनिशियल एम्प्टी वैल्यू पास कर दी। ऑटो कंप्लीट की क्यूरी यहाँ से आएगी जनाब, यहाँ पर ये फंक्शंस अभी एम्प्टी कर देता हूँ ताकि क्रैश ना करें। ठीक है, जब आप प्रेस करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, और जब आप चेंज करेंगे टेक्स्ट तो भी कुछ नहीं होगा। आपको रीडर्स की पूरी पूरी लिस्ट दिखनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर हमारे पास आ रही है जेसन। तो देखते हैं क्या होता है। कैन नॉट फाइंड वेरिएबल, ओके, ये मुझे एलिमेंट्स उठाने होंगे। ये आता है रिएक्ट नेटिव से, टचेबल ओपेसिटी जो प्लेन रिएक्ट नेटिव का एलिमेंट है। तो मैंने कहा इंपोर्ट कर लो फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट नेटिव से क्या एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट टचेबल ओपेसिटी का एलिमेंट। ऑल्टर शिफ्ट एफ से फॉर्मेट कर लिया इसको मैंने। मेरे पास बुक्स की लिस्ट आ गई, इसमें से मैंने कहा ये वाली बुक। अब क्या एरर आया, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड रिएक्ट चाइल्ड। अच्छा, हो रहा क्या है अब, हो रहा ये है कि जो रीडर्स है ये पूरे पूरे क्या नाम है, पूरा एक ऑब्जेक्ट आ रहा था अगर आपको याद हो, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें थी, रीडर्स की डिटेल थी, रीडर की एज और जेंडर वगैरह थी। तो हमने ये पूरा पूरा रीडर जो है ना यहाँ पे रेंडर करवा दिया। वो कह रहे पूरा रीडर रेंडर नहीं करवा सकता, आपने उसकी कुछ प्रॉपर्टी रेंडर करवानी। तो रीडर के अंदर मेरे सारे नेम के नाम की प्रॉपर्टी थी, मैंने कहा रीडर डॉट नेम को रेंडर करवाओ जस्ट। ठीक है जी, फिर से आते हैं लिस्ट के ऊपर। एक बुक के अंदर रखा, तो ये रीडर्स के मेरे 3 रीडर्स बने थे, मेरे पास तीनों रीडर्स डिफॉल्ट पे दिखा दी। उसने कहा एबीसी के नाम का एक रीडर बना हुआ है, ताहा के नाम का एक रीडर बना हुआ है, ताबिश आफ्ताब के नाम का एक रीडर बना हुआ है। एक वार्निंग आ रही है, लेकिन फिलहाल हम इस वार्निंग को इग्नोर करेंगे, एक और रीडर ऐड करते हैं। तो मैंने कहा फॉर एग्जांपल रीडर कैसे ऐड होगा, मैंने कहा इसको डमी यूजर नेम, एज इसकी टाइप कर दी हमने 30 कर दी इस दफा फॉर एग्जांपल, और जेंडर हमने कर दिया फीमेल थोड़ी देर के लिए। और मैंने कहा सेव न्यू यूजर, यूजर सेव हो गया। अब मैं आता हूँ व्यू लिस्ट के ऊपर दोबारा, और मैंने यहाँ पे अल्केमिस्ट के अंदर आया, तो एबीसी मोहम्मद ताहा ताबिश आ रहे थे, डमी यूजर नेम यहाँ पे मेरे पास नया आ रहा है। यानी ये फ्रेश जब आप ऐड करते हो तो डेटाबेस पे कॉल जाती है, वहां से यूजर क्रिएट होता है, और जब आप लिस्ट मंगवाते हो तो यहाँ पे डेटाबेस से ही कॉल आपको अपडेटेड लिस्ट ला के दिखा देती है। यहाँ तक कोई मसला नहीं है आई गेस।
अब थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक पार्ट, जो नया कंपोनेंट हमारे पास ऑटो कंप्लीट का है, प्रॉब्लम हमें कहाँ पर आ रही है सारी, जब भी हमारे पास कोई नया कंपोनेंट आ रहा है तो हमें उसको समझना पड़ता है थोड़ा सा कि वो कैसे काम करता है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ती है, ये प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो रेगुलर काम है वो सारा वही हो रहा है जो एक आपने वेब वाली प्रैक्टिस पढ़ी हुई थी। अच्छा, ऑटो कंप्लीट की बात करें तो जनाब ये अगर देखें तो ये जो डेटा मैंने पास करा है, ये सारा का सारा डेटा यहाँ पे डिफॉल्ट पर आ जा रहा है, जो कि थोड़ा सा गलत है। यहाँ पे वो डेटा आना चाहिए जो मैंने यहाँ पे टाइप करा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ क्या लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल TA, तो TA मेरे पास ABC के अंदर नहीं आ रहा, तो ABC के अंदर नहीं दिखना चाहिए। ताहा के अंदर और ताबिश के अंदर TA आ रहा है, तो सिर्फ ये वाले दोनों एलिमेंट्स आने चाहिए। सही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये ऑन चेंज टेक्स्ट के अंदर कुछ काम करना पड़ेगा। अच्छा जी, रेंडर आइटम तो सही चल रहा है अभी मेरे पास, फिलहाल मेरा ख्याल है। इसको देखता हूँ मैं, इसमें एक चीज चेंज करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा मैं अभी आपको बता देता हूँ थोड़ी देर में। सबसे पहले चलते हैं ऑन चेंज टेक्स्ट के ऊपर कि जब यूजर आता है और यहाँ पे आके चेंज करता है तो क्या होना है। आपने कहा जब यूजर आके ये टेक्स्ट चेंज करे तो क्यूरी को अपडेट कर दो। ये जो सेट क्यूरी वाला वेरिएबल है, आपने कहा सेट क्यूरी को, जी सर। ये जो आपने रेंडर आइटम लगाया है, कर्ली ब्रैकेट लगाए इसके अंदर, और इसके अंदर ये कॉलबैक फंक्शन लिया है, क्या लिया है ये आपने? जी, रेंडर आइटम को एक एलिमेंट चाहिए होता है एक्चुअली, वो आपको एक एक आइटम, जैसे डॉट मैप्स के अंदर काम करते थे ना, एरे के ऊपर आइटरेट करते हुए डॉट मैप करते थे। जैसे थोड़ी देर के सब समझाने के लिए कह लीजिए कि रीडर्स मेरे पास एक एरे है, तो मैं कहूंगा रीडर्स, इस तरह कर्ली ब्रैकेट के अंदर रीडर्स डॉट मैप को मुझे क्या मिला, एक आर मिला फॉर रीडर फॉर एग्जाम्पल, थोड़ी देर के लिए कह लीजिए। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कह दूंगा कि यार हर रीडर के लिए रिटर्न कर दो एक्स डाटा फॉर एग्जाम्पल। समझ रहे? ये आइटम आपने लिखा है, ये रीडर आइटम ही होगा ना मतलब? ये हाँ रीडर, ये आर जो है एक उस एरे का एक मेंबर है। इसी तरह आइटम जो थे वो क्या है, इस रीडर्स का एक 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 हर एक एक करके रीडर आ रहा है, तो आइटम को मैं चेंज कर दूं तो ज्यादा बेहतर होगा। इसको मैं आइटम को रीडर ही कर दूं, ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हम डेटा जो है वो रीडर्स पास करवा रहे हैं, अब ज्यादा रीडेबल है। तो सेकंड पैरामीटर वो इंडेक्स है नहीं? वो इंडेक्स है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल कुछ वैलिडेशन लगानी है, कुछ किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को बाईपास करवाना है, तो आप यहाँ पे इस इंडेक्स का वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सर लेकिन या हम यहाँ डी स्ट्रक्चर नहीं कर रहे हैं, मतलब कर्ली डी ब्रेसेस स्ट्रक्चर, हाँ एक्चुअली यहाँ पे आके देखें तो ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता होगा कुछ डेटा आता होगा, तो आप कहेंगे डेटा डॉट आइटम डॉट समथिंग, तो आइटम ही होगा, मैं गलत कर रहा था, ये आइटम ही होगा, आइटम ही चाहिए। डी स्ट्रक्चर कर रहे हैं तो हमें इसी नाम की चीज मिलेगी। डी स्ट्रक्चर करते वक्त अपनी मर्जी का नाम यूज नहीं कर सकते आप। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है एक्चुअल उसी के अंदर की यूज करेंगे। तो ये आपको एक एक आइटम देता है, तो ये एक्चुअली है क्या, पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा डेटा है। आप यहाँ पे लिखते हैं डेटा डॉट आइटम डॉट, तो आइटम के अंदर क्या रखा होगा, इस एरे का एक इंडेक्स, हर इंडेक्स जो है वो एक एक मेंबर जो है वो आइटम के अंदर आ रहा होगा। ठीक है जी। सर इसके आगे आपने ये एरो देकर फिर ये राउंड ब्रैकेट क्यों लगाया है? राउंड ब्रैकेट नहीं लगाता अगर मैं, तो मुझे कर्ली ब्रैकेट लगाने होते और फिर मुझे रिटर्न की स्टेटमेंट लिखनी पड़ती ना। अच्छा, ठीक सही है, है ये एरो फंक्शन ही सही है। जी, ये एरो फंक्शन ही नॉर्मल यार, मतलब ऐसी बात है, अब आज के दिन करेंगे तो फिर तो मतलब बड़ा मसला हो जाएगा। ठीक है, राउंड ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ कि इसी लाइन से रिटर्न करवा दिया आपने, और जो अगली स्टेटमेंट्स होंगी वो रिटर्न स्टेटमेंट्स ही कंसीडर की जाएंगी। अगर आप यहाँ पे राउंड ब्रैकेट नहीं लगा रहे तो आपको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे और नीचे रिटर्न के स्टेटमेंट, रिटर्न का कीवर्ड देना पड़ेगा। ये तो ES6 के जब हमने एरो फंक्शंस पढ़े थे तब हमने थोड़ा सा देखा था इसके बारे में, अगर आपको थोड़ा पिछले वीडियोस को कोशिश जी करिएगा तो सर, आपको याद है हेल्प हो याद जाएगी। चलो गुड हो गया, थैंक यू भाई। इसको मैं हटा दूं जनाब, इसको मैं हटा दूं। रीडर्स आ गए हमारे पास, आइटम्स हमने शो करवा दिए। हाँ, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे काम ये करना है कि सेट क्यूरी तो मैंने करवा दिया, यानी ये जब भी यूजर आएगा यहाँ पे आके चेंज करेगा कुछ, व्यू लिस्ट करी मैंने, यहाँ पर आया मैं और यहाँ पे आके मैं कुछ चेंज करता हूँ, तो ये क्यूरी के टेक्स्ट को किसको अपडेट करा होगा, ये क्यूरी वाले जो पैरामीटर है आपका, कौन सा वाला पैरामीटर, ऑटो कंप्लीट क्यूरी वाला, ये इसको अपडेट कर रहा होगा क्योंकि मैं इसके अंदर से सेट क्यूरी को फायर करवाता हूँ। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ये दिखाऊं आपको कि ये देखें क्या है, ऑन चेंज टेक्स्ट, जब भी टेक्स्ट चेंज होगा तो आपके पास ये वाला फंक्शन चलेगा, इसको एक पैरामीटर टेक्स्ट मिलता है और यही टेक्स्ट हम यहाँ पे सेट क्यूरी के तौर पे करवा देते हैं। तो मैं इसको शॉर्ट हैंड के तौर पे ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे पूरे को रिप्लेस करके मैंने सेट क्यूरी लिख दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी फंक्शन था वो चलता था, उसको एक पैरामीटर मिलता था, वो एक पैरामीटर जो भी मिलता था वो मैं उस अपने कस्टम मेथड को फॉरवर्ड करवा रहा था, तो मैं उसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, ये भी एक ही बात है। ठीक है, अच्छा जी, सेट क्यूरी का फंक्शन चला,
और जो भी पैरामीटर मिला उसको उसने ऑटो कंप्लीट क्यूरी को अपडेट कर दिया। अब मुझे करना ये है कि जब भी यूजर ऑटो कंप्लीट क्यूरी को अपडेट करवा रहा है तो मुझे उस ऑटो कंप्लीट क्यूरी की मदद से इस रीडर्स की लिस्ट को फिल्टर करवाना है, इस रीडर्स की लिस्ट को फिल्टर करवाना है। तो मैंने क्या करा, यानी देखना आप दो मॉडल जब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक मॉडल के चेंज को लिसन करना पड़ेगा कि जब जब इसके अंदर चेंज आए तो एक्स वाई जी काम करना। तो इसको इसके लिए डिफॉल्ट पे तौर पे रिएक्ट आपको हैंडल देता है यूज इफेक्ट का। आप क्या देंगे, यूज इफेक्ट, और इसके आपने जिस तरह नॉर्मल यूज इफेक्ट बनता है उस तरह बनाया, और यहाँ पे एरे पास कर देते हैं, एम्प्टी एरे पास कर दी। बस फर्क क्या आएगा इस दफा कि हम यहाँ पे एम्प्टी एरे पास नहीं करेंगे, हम यहाँ पे अपना वेरिएबल लिख देंगे एरे के अंदर कि ये वाला कब चलेगा, ये वाला सिर्फ फर्स्ट टाइम चलेगा, लेकिन ये वाला कब चलेगा, ये वाला हर उस दफा चलेगा जब ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट के अंदर चेंज आए। जब भी यूजर आके मेरे ऑटो कंप्लीट क्यूरी के अंदर टाइप करेगा, मेरे इस वाले वेरिएबल के अंदर चेंज आएगा, और जब जब इस वाले वेरिएबल के अंदर चेंज आएगा मेरा ये वाला मेथड चल जाएगा। यहाँ पे मुझे क्या काम करवाना है जनाब, यहाँ पे मैंने कहा क्या करो, ये रीडर्स जो एरे है ना इसको फिल्टर करो। रीडर्स को फिल्टर करो। फिल्टर करते हुए मुझे क्या मिला, एक रीडर मिला। हर एक रीडर के लिए मुझे क्या करना है, थोड़ी देर के लिए अभी आसान करने के लिए मैंने कहा कि रीडर डॉट नेम अगर बराबर है मेरे क्यूरी के, इसको मुश्किल करेंगे भी, मुश्किल करना क्यों जरूरी है ये मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी आसान करने के लिए मैंने कहा कि अगर इसको मैं करूँ सेव, इसको मैं करूँ बंद, और यहाँ पे आऊंगा रिटर्न स्टेटमेंट, या फिर अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको इस तरह लिख दूं, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, हमने क्या करा जनाब, हमने रीडर्स को फिल्टर तो कर लिया, लेकिन फिल्टर होने के बाद दोबारा से एक तो ये कि फिल्टर जो है आपकी एक्चुअल एरर को मॉडिफाई नहीं करता, ये आपको वैल्यू रिटर्न करवाता है, ठीक है। तो मुझे इस रिटर्न वैल्यू को कहीं स्टोर करना पड़ेगा। मैंने कहा लेट फिल्टर्ड, या इसको कहते हैं मैचिंग यूजर, मैचिंग रीडर्स, मैचिंग रीडर्स हमारे पास आ गए जनाब। अब मैचिंग रीडर्स को आपने क्या करना है, मैचिंग रीडर्स को आपको इस एरे के अंदर दिखाना है। अब ये जो आपका लोकल वेरिएबल है, ये जो है ये आपका स्टेट का वेरिएबल है, तो यानी आपको स्टेट के अंदर एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। रीडर्स के बाद मैंने कहा विजिबल रीडर्स और सेट विजिबल रीडर्स। समझ नहीं ये वाला वेरिएबल क्यों इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा मुझे। अगर मैं इस तरह चलने दूं तो मेरे पास ये जो लोकल वेरिएबल है ये मेरे मेरे स्टेट को अपडेट नहीं करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कहा, मैंने कहा सेट विजिबल रीडर्स और उसको मैचिंग रीडर जो जो मैच हुआ है वो विजिबल रीडर्स को पास कर दूं। चलिए, अब हमारी कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन ये है कि जब नाम पूरा पूरा मैच होगा सिर्फ वही वाले यूजर्स जो है वो मैचिंग रीडर्स के अंदर आने चाहिए, और एक्चुअल जो हमारा काम है ये विजिबल रीडर्स, इसको यहाँ पे दिखा दो, यहाँ पे रीडर्स नहीं दिखें, विजिबल रीडर्स दिखेंगे। तो अभी मेरे पास कुछ भी नहीं दिख रहा। अब मैंने यहाँ पे कहा ताबिश AFTAB, तो ताबिश आफ्ताब मैच करा तो ताबिश आफ्ताब आ गया, लेकिन मैं इसमें से कुछ चेंज करता हूँ, हटाता हूँ तो वो चले जाता है। जबकि मेरे पास हमारी जो हम जो डिस्कस कर रहे थे कि TA ताहा फॉर एग्जाम्पल ताहा मोहम्मद ताहा था शायद यूजर का नाम, ताहा मैं लिखता हूँ तो वो अपीयर नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा जनाब, मुझे चेंज ये करना पड़ेगा कि जो मेरी फिल्टर करने की क्यूरी है मुझे उसके अंदर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ये जो मैं फिल्टर करवा रहा हूँ इस मैकेनिज्म को मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये चीज कहलाती है आपके पास एक ये जनरल पैटर्न है इंडस्ट्री का, या आप भी इसको एक दफा नोट करें तो आपके पास बार बार काम आता रहेगा। यहाँ पे आपको एक रेगुलर एक्सप्रेशन लगानी पड़ती है। ये रेगुलर एक्सप्रेशन क्या काम करेगी आपके पास, ये रेगुलर एक्सप्रेशन ये काम करेगी कि पार्शियली भी अगर मैच कर रहा है तो भी उसको लेकर आ जाएगा। किस तरह, मैंने कहा न्यू रेगुलर एक्सप्रेशन, REGEXP रेगुलर एक्सप्रेशन कहलाता है ये। इसको आप क्या पास करते हैं, इसको आप पास करते हैं ये वाला वेरिएबल जिसको आपको मैच करवाना है, इसकी इससे रेगुलर एक्सप्रेशन बनाओ, ठीक है। और इसको साथ में आपने दो ऑप्शन पास कर दिए IG, ये क्या होते हैं मैं आपको भी बताऊंगा इंशाल्लाह थोड़ी देर में। जस्ट इसको मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया, मैंने कहा वार नहीं लेट REGEXP
रेगुलर एक्सप्रेशन इक्वल्स टू दिस, ये वाली रेगुलर एक्सप्रेशन लिया आपने कहा रीडर डॉट नेम डॉट मैच match मैच कर जाए और साथ साथ उसकी लेंथ भी हो, एंड डॉट लेंथ भी हो, तो ट्रू TRUE वरना फॉल्स। या इसको मैं अगर मैं इस तरह कहूँ एक इफ के अंदर ले जाते हैं तो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा कि अगर ये है तो रिटर्न कर दो ट्रू वरना रिटर्न कर दो फॉल्स। अच्छा, ये हम क्या कह रहे हैं अभी आप देख लेंगे इसका फर्क क्या पड़ा। रिफ्रेश करवाया इसको। जी सर। सर ये आपने यहाँ पे कंडीशन लगाई है रीडर डॉट नेम डॉट मैच, ये मैच कहाँ जी, से आ गया? ये स्ट्रिंग के ऊपर आपके पास एक मैच के नाम का फंक्शन मिलता है। स्ट्रिंग के अंदर आपके पास जो भी स्ट्रिंग होता है, आपने ये चीज बहुत अच्छी कैच करी कि ये मैच के नाम का फंक्शन कहाँ से आ गया, क्योंकि ये जो आगे राउंड ब्रैकेट लगे हुए ये बता रहे कि फंक्शन है, ठीक है, यानी मैच को आप कॉल करवा रहे हैं, यानी मैच एक फंक्शन है। तो स्ट्रिंग डॉट मैच के नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, इसको आप रेगुलर एक्सप्रेशन पास करते हैं, या आप अपने पास जहाँ यहाँ पे डिफॉल्ट ब्राउजर के कंसोल पे भी चेक कर सकते हैं। कंसोल पर आया मैं, इसको मैंने करा कंट्रोल प्लस प्लस var abc इक्वल्स टू क्या दिया, फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड, तो आप कहेंगे abc डॉट मैच और उसको यहाँ पे क्या पास करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन पास करेंगे। जैसे देख रहे हैं मैच एक्सप्रेशन या रेगुलर एक्सप्रेशन पास करेंगे, तो मैंने कहा न्यू रेगुलर exp रेगुलर एक्सप्रेशन पास करी मैंने। ये ओके जनाब, किस चीज से रेगुलर एक्सप्रेशन बनाओ, मैंने कहा इसके अंदर चेक करो कि क्या इसके अंदर फॉर एग्जांपल डब्ल्यू आ रहा है, यहाँ पे मैंने डब्ल्यू स्मॉल में लिखा, तो इसने कहा जनाब ये वाला डब्ल्यू आया यहाँ पर, इसके अंदर डब्ल्यू आया, उसका इंडेक्स था 5 और ये इनपुट आपने दिया था, उसके अंदर मुझे मिल गया पैरामीटर, ठीक है। अच्छा, तो ये सर ये वाली रेगुलर एक्सप्रेशन जो है ये क्या करता है मकसद? ये चेक कर रहा है कि रेगुलर, ये चीज इसके अंदर मैच हो रही है? हाँ, जहाँ जहाँ पे मैच होगी वहां आपसे लाके रिटर्न करके लाके दे देगा कि यहाँ पे मैच हो गया आपके पास। तो ये रिएक्ट जेएस में भी मिलता है सर? ये वेनिला जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, ये रिएक्ट जेएस के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। अच्छा अच्छा, सही है। ठीक है। अच्छा, रेगुलर एक्सप्रेशंस के अंदर ना कुछ स्पेशल फ्लैग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने जो आपने देखा होगा, मैंने 2 फ्लैग पास करे, आई और जी। आई मतलब होता है आपके पास केस इंसेंसिटिव, और जी मतलब होता है ग्लोबली, यानी पूरे इस वाले वेरिएबल में कहीं पे भी आ रहा हो तो भी उठा लेना। और केस इंसेंसिटिव मतलब कि अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कैपिटल डब्ल्यू लिखता हूँ, तो यहाँ पे ऑल्दो के स्मॉल डब्ल्यू था, लेकिन वो कैपिटल डब्ल्यू को भी उठा लेगा कि हाँ ये भी है। अगर मैं ये वाला ऑप्शन नहीं दूंगा तो अब वो उसको नहीं उठा पाएगा, कहेगा यार नहीं मिला, इस कैपिटल डब्ल्यू को ही नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूँ, मैंने कहा जो मेरी क्यूरी है उसको रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना, और उसके अंदर ये जो 2 पैरामीटर्स हैं फ्लैग हैं, ये दोनों ने पास कर दिए, केस इंसेंसिटिव के लिए आई और ग्लोबली के लिए जी। फिर वो क्या काम करेगा, वो रीडर के नेम में देखेगा कि अगर ये वाला वेरिएबल मिल गया, ठीक है, और साथ साथ देखेगा कि हाँ मिलता है तो क्या रिटर्न होता है। देखें आपके पास जब मिलता है तो आपके पास एक एरे रिटर्न होती है, तो एरे रिटर्न होती है, तो आप एरे डॉट लाइन चेक कर सकते हैं, या बल्कि इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि अगर नहीं मिलेगा तो नल होता है, तो नल होगा तो फॉल्स कंसीडर होगा, तो मुझे इस वाले हिस्से की जरूरत नहीं है। सर इसमें और का वो लगा देना। और में क्या कंडीशन पास करें? नहीं तो मतलब समझे नहीं ना आप, जहाँ एंड लगाया था ना वहाँ और लगा दे, कोई एक भी ट्रू हो गया तो वो ट्रू हो जाएगा। ट्रू तो हो गई दोस्त, देखें जब पहले वाला ट्रू हो मतलब देखें सही है अगर मैं सही है ये सही है सर। सही है, पहले वाला ट्रू होगा तो ही एंड के बाद दूसरा वाला चलता, और में तो मैं कहते ही इसलिए कि कह कोई रहा एक भी था ट्रू। कि अगर लेंथ अगर हमें आगे कहीं काम में लेनी है तो हम और का वो लगा कर भी तो ओके आगे ओके चला ओके, सकते हैं ना। सही, अगर लेंथ की आपको जरूरत होती तो फिर आप लगा लें, लेकिन फिलहाल हमें लेंथ की जरूरत नहीं है, हमें बस यहाँ पे ये चेक करवाना है कि मिला या नहीं मिला। सही है। अच्छा, इसका फायदा क्या हो रहा है आपके पास? इसका फायदा ये हो रहा है आपके पास, अब यहाँ पे देखें तो सारे यूजर्स आ रहे हैं आपके पास। अब यहाँ पे आपने लिखा फॉर एग्जाम्पल ए, तो सबके अंदर ए आ रहा था, वो कह रहे हैं सबके अंदर ए आ रहा है। ए हटा के मैंने कहा बी, तो इन 2 के अंदर बी आ रहा है, तो मैंने कहा टी ए, तो टी ए इन दोनों के अंदर आ रहा है। टी ए बी कहा तो आफ्ताब के अंदर यहाँ पे टी ए बी आ रहा है, ठीक है। तो ये फायदा हो गया आपके पास, ये पार्शियली मैचिंग करता है कि कंप्लीट मैचिंग की जरूरत नहीं पड़ती आपको, ठीक है जी। तो सर ये मैंने हम क्या करा, ये भी कर सकते हैं ना, लगाइएगा चाहिए, ये जो पूरा का पूरा डेटा इधर आ रहा है इसको जी कंडीशनली बना दें कि अगर जब यहाँ से मतलब जैसे ऑन चेंज चले तो आए ये।
वरना ना है। जी एग्जैक्टली, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि डिफॉल्ट पे लिस्ट दिखाना ना सही चीज नहीं है, क्योंकि आपकी लिस्ट जो है वो काफी बड़ी हो सकती है। मैं यहाँ पर आके लिखा मैंने कि अगर ये जो विजिबल लिस्ट है वो ये यहाँ पे मेंशन होती है ना, तो मैंने कहा अगर ऑटो कंप्लीट क्यूरी है, यानी यूजर ने कुछ सर्च करा हुआ है तो ये वाली लिस्ट दिखे, वरना एम्प्टी लिस्ट दिख जाए। सही है। डेटा के अंदर हम क्या पास करते थे, जो भी लिस्ट दिखानी वो पास करते थे। तो अगर यूजर ने कुछ सर्च करा है तो उसको लिस्ट दिखे, वरना वो लिस्ट मैंने एम्प्टी कह दी तो लिस्ट कुछ भी नहीं दिखेगी यूजर को। अब देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा। यहाँ पे आके मैंने कहा टी, तो टी वाले दिख गए, और टी ए फॉर एग्जाम्पल अताबिश के अंदर टी ए बी आ रहा है तो टी ए बी कह दिया, टी ए बी आई एस एच, और यहाँ पे बगैर स्पेस के मैं ए लिख रहा हूँ तो ये वाला वेरिएबल उसको कहीं नहीं मिला। हाँ स्पेस ए मिल रहा है उसको, चाहे कैपिटल लिखूं चाहे स्मॉल लिखूं उसको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। अच्छा, डिफॉल्ट वैल्यू के डेटा हो गया। ऑन सेलेक्ट के नाम का यहाँ पे एक एट्रीब्यूट आता था। एक तो मुझे यहाँ पे एक और ऐड करना है, प्लेस होल्डर, ताकि थोड़ा सा प्लेस होल्डर इक्वल्स टू सर्च एंटर नेम टू सर्च। ठीक है जी, प्लेस होल्डर आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, एंटर नेम टू सर्च, और साथ साथ मुझे यहाँ पे अब आएगा ऑन सिलेक्शन चेंज, ऑन सिलेक्शन चेंज का ही होना चाहिए सर मुझे। जी सर। सर अगर हमें अपने फॉर्म में रिस्ट्रिक्शन ऐड करना हो तो हम वो किस तरह ऐड कर सकते हैं फ्रंट एंड में? लाइक सिर्फ वो नहीं कि रिक्वायर्ड, इसके अलावा भी जैसे ईमेल में कोई डमी डेटा ना हो इस तरह। लाइक मैंने जब वो स्टार्ट में पढ़ा था पीएचपी तो उसके अंदर ना हम रेगुलर एक्सप्रेशन ही यूज करते थे, तो एग्जैक्टली तो यहाँ हम किस तो तरह रुकते हैं? जी HTML5 के अंदर भी आप पैटर्न जो फील्ड्स होती हैं उसके अंदर पैटर्न के नाम का एट्रीब्यूट होता है। उस पैटर्न के अंदर आप वो रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दें जो वैलिड आपके आपके टाइप की रेगुलर एक्सप्रेशन है, वो आपको काम कर देगी आपका। ठीक है, मतलब रिएक्ट के अंदर भी मैं पैटर्न के एट्रीब्यूट के साथ वो कर दूं? हाँ चलेगा बिल्कुल। ये प्लेन HTML का देखें, प्लेन HTML का जो फीचर है वो आपको रिएक्ट के अंदर मिलेगा ही मिलेगा, इस तरह प्लेन जावास्क्रिप्ट का जो फीचर है वो आपको रिएक्ट के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा अब मुझे क्या करना है जनाब, मैंने करा ये कि ये बुक दिखा दी मैंने, बुक के अंदर मैंने यहाँ पे मैं यूजर आके सर्च भी कर सकता है अपने अपने यूजर के, फॉर एग्जांपल किसी भी जो मेरे यूजर्स हैं उनके लिए मैं यहाँ पे वो कर सकता हूँ। तो मैंने कहा फॉर एग्जांपल ताबिश, यहाँ पे मैं ताबिश को सिलेक्ट करूँ तो क्या होना चाहिए जनाब, सिलेक्शन पे ऑन ऑटो ऑन सिलेक्शन चेंज के नाम का इवेंट, लेट्स से ये वाला फायर होता नहीं होता, और लॉग्स मेरे पास यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, लॉग्स मेरे पास यहाँ पर आएंगे। तो लेट्स से मैंने इसको सिलेक्ट करा, नहीं ऑन प्रेस होता था, सॉरी, ऑन ऑन सिलेक्शन चेंज तो ये था, ऑन प्रेस ही रहा, यहाँ पर आना होगा, अपॉलॉजीज। जो टचेबल ओपेसिटी का नाम का एलिमेंट आपके पास रिएक्ट नेटिव दे रहा है, इसके अंदर आपके पास ऑन प्रेस होता है, ये मैंने यहाँ पर लाकर रखवा दिया जनाब कि जब यूजर किसी एक भी आइटम को सेलेक्ट करता है तो उसको प्रेस इवेंट फाइल करवा दो। ठीक है जी। तो उसका फर्क ये पड़ेगा आपको कि आपको यहाँ पे इवेंट मिल जाएगा कि यूजर ने किसी एक को सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे लॉग आना चाहिए। ओके, ये मेरे पास बहुत सारा डेटा आ गया, उसके अंदर से मुझे अपने यूजर का डेटा निकालना है। सर बरकत हो डिस्पैच गई इसमें। इंस्टेंस, बरकत हो गई इसमें। सही है जी। मैंने क्या कहा यहाँ पे इसके अंदर शायद डॉट आइटम के अंदर डेटा है, अनडिफाइंड। एक मिनट रुकिएगा, मैं डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी चाहिए, ऐसे खुद से तुक्के नहीं मारने चाहिए इंसान को। ऑन प्रेस, ओके डायरेक्टली इस आइटम के अंदर ही आएगा ना, सिलेक्टेड की जरूरत नहीं है एक्चुअली। ये डेटा जो है ये उसी को उसी आइटरेशन के अंदर ही तो हम लूप उसी के ऊपर कर रहे हैं ना, तो मैं गलती कर रहा था, यहाँ पे सिलेक्टेड की जरूरत नहीं मुझे। डेटा डॉट आइटम के अंदर मेरे पास वो वाला पूरा आइटम आ जाएगा जिसका यूजर ने सिलेक्ट कर रहा है। कैसे जनाब, कुछ इस तरह, ये मेरे पास आ गया वो वाला आइटम जो यूजर ने सिलेक्ट करा था कि उसकी एज 25 थी, नेम जो था वो ताबिश आफ्ताब था। अब मैंने इसको यहाँ से आके
यहाँ से आके मैंने ये यूजर रिमूव करा, ABC के नाम का एक यूजर था, ABC के नाम के यूजर को सिलेक्ट करा तो मेरे पास आ गया एज 22 थी, जेंडर मेल था, नेम ये था और आईडी उसकी ये थी। ठीक है, अब हमें क्या काम करवाना है, हमें यहाँ पे भी अपने एक स्टेट को फिर से जी भाई एक मिनट नीचे आइएगा जरा वापस। नीचे आ गए। ये आपने ऑन प्रेस करा तो ये डेटा डॉट आइटम, ये डेटा जो है ये रेंडर आइटम, ये वही है ना रेंडर आइटम जो ये सिलेक्ट होने के बाद दिख रहा है जी, मतलब तो जिसमें इसी जिसको के हमने ऊपर से जिसको आइटम निकाला है, उसी में से आइटम निकाला है, उसी में से आइटम निकाला है। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या करना है जनाब, मुझे करना ये है कि जब ये काम हो रहा है तो जब यूजर ने यानी सिलेक्ट कर लिया तो विजिबल आइटम्स को मुझे दोबारा से एम्प्टी करवाना है, विजिबल आइटम्स को हमें एम्प्टी करवाना है। विजिबल आइटम्स को एम्प्टी करवाने का तरीका ये गलत है, सेट विजिबल रीडर्स, इसको हमने कहा क्या कर दो, एम्प्टी करा दो ताकि वो लिस्ट हट जाए कि एक सिलेक्शन हो गई है। ठीक है, ऑटो कंप्लीट क्यूरी जो है तो ये कहता है सेट क्यूरी, क्या करा दो उसमें डेटा डॉट आइटम डॉट नेम, के ऐसा लगे कि इसको सिलेक्ट करा हुआ यूजर ने, ताकि अगर आधा नाम टाइप करता तो वो पूरा नाम उसको आइटम डॉट नेम वहां लिखा हुआ नजर आ जाए। और साथ साथ मुझे ये इसके कौन सी यूजर को यूजर ने सिलेक्ट करा ये अपने पास कहीं उठा के रखना पड़ेगा ताकि मैं इसको फिर बाद में यूज कर सकूं। तो जहाँ पे मैंने रीडर्स बनाए थे उसको मैंने कह दिया सिलेक्टेड रीडर और सेट सिलेक्टेड रीडर और इसको हमने कहा हुआ नल। देन हमने क्या करा जनाब, यहाँ पर हमने कहा सेट सिलेक्टेड रीडर डेटा डॉट आइटम, पूरा आइटम जो है वो हमने रखवा दिया ताकि उसमें से आईडी निकालनी हो तो बाद में आईडी निकाल लें, नेम चाहिए तो नेम निकाल लें, जो भी करवाना उसको उस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं फिर। अच्छा, यहाँ तक कोई सवाल, किसी का कोई प्रॉब्लम जो तंग कर रही है आपको? सर एक बार वो फिल्टर वाला बता दें। फिल्टर दोबारा देख लीजिए, होगा क्या, जब भी यूजर आके चेंज करेगा तो मेरे पास ये वाला सेट क्यूरी का मेथड चलेगा। सेट क्यूरी का मेथड क्या काम करता है जनाब, सेट क्यूरी का मेथड ये काम करता है कि ये मेरे पास इस वाली स्टेट को इन्वोक करवाता है, ऑटो कंप्लीट क्यूरी की चेंज को इन्वोक करवाता है। जब भी ऑटो कंप्लीट क्यूरी के अंदर चेंज आएगा तो क्या होगा, ऑटो कंप्लीट क्यूरी के अंदर जब भी चेंज आएगा तो ये होगा ये कि रीडर्स के ऊपर फिल्टर होगा। ऑटो कंप्लीट क्यूरी के अंदर जब भी चेंज आएगा रीडर्स के ऊपर फिल्टर होगा, और अगर रीडर्स हों तो फिल्टर करे, क्योंकि रीडर्स हमने खाली भी करवाए हैं कुछ जगह पे कंडीशनली ना। तो मैंने क्या कहा कि अगर रीडर्स की लेंथ है, रीडर्स डॉट लेंथ है तो ये काम हो। मैं सॉरी टॉपिक से थोड़ा सा हट गया। अगर जब भी ऑटो कंप्लीट सर्च बॉक्स पे फील्ड पे यूजर टाइप करना शुरू करेगा तो क्या होगा, रीडर्स के ऊपर रीडर्स की एरे के अंदर चेंज आएगा, सॉरी ऑटो कंप्लीट क्यूरी के अंदर चेंज आएगा। ऑटो कंप्लीट क्यूरी के अंदर चेंज आने की वजह से ये वाला यूज इफेक्ट का हुक चलेगा, ये दिखेगा कि रीडर्स के अंदर चेंज आ गया है। तो क्या काम करो, रीडर्स की एरे के ऊपर फिल्टर करो। फिल्टर करते हुए उसने कहा कि यूजर ने टाइप करा था फॉर एग्जाम्पल AB, तो AB की मदद से उसने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाई, रेगुलर एक्सप्रेशन बन गई। तो मैंने कहा रीडर के नेम के अंदर कंपेयर करो इस वाली रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ, अगर वो मैच हो जाएगा फॉर एग्जांपल AB, तो यहाँ पे देखें कंसोल पे दिखाऊं मैं आपको, डेवलपर कंसोल पे फॉर एग्जांपल एक यूजर है जिसका नाम है ताहा, तो मैंने कहा वार नेम इक्वल्स टू ताहा, मैंने कहा नेम डॉट मैच, हाँ नेम डॉट मैच, मैच को मैंने क्या पास करा अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन, मैंने कहा न्यू रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन पास करो क्या टी, और इसको मैंने पास कर दिया IG, तो वो क्या लेकर आ गया टी मैच हो गया। अच्छा जनाब, मैंने कहा नेम को कंपेयर करो टी नहीं बल्कि TH के साथ कंपेयर करो, तो जब TH मैंने टाइप करा तो उसने कहा नहीं यार ये वाला नाम तो मैच नहीं हुआ, कंपेयर नहीं हुआ, उसने क्या रिटर्न कर दिया, ये TH वाला कैरेक्टर कहीं नहीं मिला उसको, तो उसने नल रिटर्न कर दिया। अब अगर यूजर ने आके कुछ ऐसा टेक्स्ट एंटर करा है जो जो मेरे रीडर के नाम के साथ मैच कर रहा है तो वो उठ जाएगा, उसके लिए ट्रू रिटर्न हो जाएगा। फिल्टर से ट्रू रिटर्न होता है तो मतलब वो वाला आइटम जो है वो आपको रिजल्टेंट एरे में मिलेगा, और अगर फिल्टर से फॉल्स रिटर्न होता है, फिल्टर से फॉल्स रिटर्न होता है तो मतलब वो वाला आइटम आपको रिजल्टेंट एरे के अंदर नहीं मिलेगा। तो अगर नेम मैच हो जाएगा
तो हम ट्रू रिटर्न करवा देंगे, और अगर नेम मैच नहीं होगा तो हम फॉल्स रिटर्न करवा देंगे। फॉल्स रिटर्न हो जाएगा तो वो वाला रीडर जो है वो इवेंचुअल जो आउटपुट लिस्ट दिख रही है आपको उसके अंदर शामिल नहीं होगा। सही है। मैचिंग रीडर्स यहाँ पे उठाया मैंने, मैचिंग रीडर्स को हमने सेट विजिबल रीडर्स के सेटर में पास करवा दिए, और विजिबल रीडर जो है एक्चुअल इससे हम अपनी लिस्ट बनाते हैं। यहाँ पर एक दफा चला के देख लेते हैं। नेम टाइप करने को कहा उसने, मैंने कहा TA, उसने मुझे 2 यूजर दिखा, मैंने कहा मोहम्मद तहा, तो मोहम्मद तहा आ गया। और यहाँ पे वो लिस्ट के अंदर क्यों आया, लिस्ट के अंदर क्यों आया, जबकि मैंने सेट विजिबल रीडर्स तो एम्प्टी अरे कर दी है। ओके, सेट विजिबल रीडर्स एम्प्टी अरे करी है हमने, रीडर्स को एम्प्टी अरे नहीं करा, रीडर्स को तो एम्प्टी अरे कर भी नहीं सकते। यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, अगर सिलेक्टेड रिजल्ट रीडर है क्या करना होगा, हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे कि यूजर ने सेलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन पे हमने क्या करा, सिलेक्टेड रीडर्स को, सिलेक्टेड रीडर कौन है जनाब, सेट हुए यहाँ पे, सेट क्यूरी विजिबल रीडर्स को हमने एम्प्टी अरे कर दिया। सेट क्यूरी हमने ये सेट करवाई, और क्यूरी सेट करवाने के बाद हम यहाँ पे करवाएं, इसको बाद में करवाएं, क्यूरी को पहले एम्प्टी वो करवाएं, उसके बाद विजिबल रीडर्स को एम्प्टी अरे करवाएं। मैंने कहता हाँ ओके, ये भी आ रहा है। मैं दोबारा आता हूँ व्यू लिस्ट से, ताबिश फॉर एग्जाम्पल इस दफा ताबिश अभी भी आ रहा है। क्या करा जाए, क्या करा जाए, क्या करा जाए, क्या करा जाए। ट्रेसिबल ओपेसिटी है, क्यूरी के अंदर ये वाला क्यों करवाना पड़ रहा है हमें, क्यूरी के अंदर इस वाला करवाना पड़ा ताकि नाम कंप्लीट वहां पे अपीयर हो जाए, नाम कंप्लीट अपीयर हो जाए। हाँ, कि अगर सिलेक्टेड यूजर है अगर सिलेक्टेड रीडर है तो क्या करना है, नहीं सॉरी, मैं इस कंडीशन को जबरदस्ती तो नहीं, लेकिन बहरहाल ये थोड़ी सी गंदी हो जाएगी। अगर सिलेक्टेड ऑटो कंप्लीट क्यूरी है और सिलेक्टेड रीडर नहीं है तो ये दिखाओ, और अगर इन दोनों में से कोई एक भी होगा तो वो क्या करेगा, उसको एम्प्टी अरे बना देगा। तो ताबिश आफ्ताब को हमने हटाया, एम्प्टी अरे रखवा दिया उसने, क्योंकि अब सिलेक्टेड रीडर पड़ा हुआ है। चलें इसको देखते हैं, थोड़ी देर में आते हैं इसके ऊपर, विल कम बैक हियर इंशाल्लाह। अभी मैंने इसको जो है इसी तरह छोड़ दिया, एक यूजर यहाँ पे दिखता रहेगा, कोई ऐसा मसला नहीं होना चाहिए उसके लिए। रिफ्रेश करना होगा मुझे, रिफ्रेश कर, रिफ्रेश हो जाइए भाई, यहाँ पर आए लिस्ट के ऊपर, इसको रिफ्रेश कराया। अच्छा जी, विजिट लिस्ट, लिस्ट के अंदर से हमने ये वाली बुक सेलेक्ट करी, रीडर्स हमारे पास आ गए लिस्ट, हमने कहा फॉर एग्जांपल डमी, तो डमी वाले यूजर आ गया, मैंने सिलेक्ट करा, डमी यूजर नेम सिलेक्ट हो गया मेरे पास। अब मुझे क्या करना है जनाब, मुझे करना ये है कि यहाँ पर मुझे बनाना है, पहले इसके ऊपर तो स्टाइल अप्लाई करना है, स्टाइल अप्लाई करना है, क्यों जरूरी है उसकी वजह। जी भाई। सर वो कल की एक क्लास रख लीजिएगा, वो सेशन का थोड़ा सा काम कराने के लिए। यार कल मेरी सुबह की मसरूफियत है, इस वजह से मैं थोड़ा सा स्पीड करवा, तो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। आज करवा दीजिएगा तो मैं रिकॉर्डिंग से देख लूँगा फिर। मैं कोशिश करूंगा ये वाली पहले एप्लीकेशन को कंप्लीट करवा दें, फिर मैं आपकी वाली रिक्वायरमेंट पर आता हूँ, ठीक है। ठीक। क्या करने जा रहा था मैं, हमने ऑटो कंप्लीट बॉक्स बना लिया, अब हमें वो बटन ऐड करवाना है जिसकी मदद से हम एक्चुअली सर्वर पे रिक्वेस्ट हो जाएंगे कि इस वाले रीडर को ये वाली बुक लैंड की जा रही है। उससे पहले हमें ये स्टाइल अप्लाई करने थे। हाँ, स्टाइल की क्यों जरूरत पड़ी है। अभी जो मैंने ये ऑटो कंप्लीट बनाया है, ये क्या है जनाब, ये इस कार्ड के नीचे, अगर मैं थोड़ी देर के लिए कह लीजिए कार्ड को उठाऊं, और कार्ड को मैं उठा के कहाँ ले जाऊं जनाब, यहाँ पे लेकर आ जाऊं, तो एक मसला यहाँ पे आप ये देखेंगे,
डिसमिस कहते हैं इसको, ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं। व्यू लिस्ट, ये बुक सेलेक्ट करी, तो अब यहाँ पे अगर मैं आके कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल ताहा, तो ये देख रहे हैं ये कार्ड भी जंप कर रहा है। ये एक खराबी है इस वाले ऑटो कंप्लीट के अंदर जो हमने भी यूज करी है। कार्ड को जंप नहीं करना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उन्होंने बताया कि आप ये वाला स्टाइल अप्लाई करवा दें। तो स्टाइल शीट को इंपोर्ट करते हैं और ये वाला स्टाइल अप्लाई करवा देते हैं। हमने क्या करा जनाब, स्टाइल शीट को इंपोर्ट कराया रिएक्ट नेटिव से। रिएक्ट नेटिव से हमने स्टाइल शीट को इंपोर्ट करवाया और ये वाला स्टाइल अप्लाई करवा दिया। और इस वाले व्यू को कहेगा आप ये वाला स्टाइल अप्लाई करवा दो, सॉरी STY स्टाइल इक्वल्स टू styles डॉट ऑटो कंप्लीट कंटेनर। ठीक है, ये वाला स्टाइल अप्लाई करा दिया। इसका फर्क क्या, इसका फायदा कुछ हुआ नहीं, ये तो पीछे चला गया। क्या गलती करी मैंने, स्टाइल ओके, इसके ऊपर भी एक व्यू है, इसके ऊपर भी एक व्यू है, तो ये वाला व्यू तो यहाँ पर आएगा। ओके, समझ में आ रहा है। हमने पोजीशन सेट करवाई है टॉप 0, यहाँ पे देखिए पोजीशन टॉप 0 सेट करवाइए। उससे हुआ ये कि वो एलिमेंट इस हेडर के पीछे चला गया। इसके ऊपर कार्ड आ रहा है एक्चुअली, तो हमें कार्ड का जी इंडेक्स उससे बड़ा होगा, तो मैं इसका जी इंडेक्स चेंज करके देखूँ। ओके, कार्ड की वजह से वो नहीं मान रहा, कार्ड का जी इंडेक्स उससे भी बड़ा है जो मैंने अभी सेट करवाया है उसको। तो मुझे क्या करना चाहिए जनाब, मुझे करना ये चाहिए कि एक तो मुझे ये करना होगा कि कार्ड को नीचे लेकर आना पड़ेगा, जैसे हमारा एक्चुअल व्यू था उसके ऊपर लेकर आते हैं। और इसकी टॉप जो है वो 0 की बजाय मैंने सेट करा दी फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल्स। 50 पिक्सल्स में नहीं मानता सर, यहाँ पर हम ग्रिड में यूज कर सकते हैं लेआउट जो है रिएक्ट नेटिव बेस का। मैंने यूज कर पाएंगे, उसकी वजह यह है कि आपने देखा था जंपिंग जो इफेक्ट है ना उसको हटाना है हमें, तो इसलिए हमें उसकी पोजीशन एब्सोल्यूट ही करनी पड़ जाएगी, एक फिक्स पोजीशन पर उसको स्टिक करवाना पड़ेगा। अब अगर मैं कार्ड को थोड़ी देर के लिए कमेंट ही कर दूं तो क्यों नहीं आ रहा, चलें कोई बात नहीं है, इसको हम पोजीशन एब्सोल्यूट को कर देते हैं कमेंट। और कार्ड ऑटो कंप्लीट कहाँ गया, इसको मैं लेता हूँ कार्ड के नीचे, ऑटो कंप्लीट है, उसकी पोजीशन एब्सोल्यूट अभी हम कमेंट के साथ करके चलते हैं। कमेंटेड छोड़ दी, इसकी पोजीशन यहाँ पे दिखा रहा है उसको, और मैं इसको सही यूज कर पा रहा हूँ। मुझे एक बटन ऐड करना है, बटन ऐड करने के बाद देखते हैं वो यूजेबल है या नहीं है। तो बटन ऐड करने के लिए मैंने बटन इंपोर्ट कराया, कहाँ से इंपोर्ट हुआ, नेटिव बेस से बटन इंपोर्ट हो गया। इसके लिए 2-3 एट्रीब्यूट थे इसके अंदर, टेक्स्ट का एक आता है, और इसको हमने कह दिया फुल सेव नहीं असाइन बुक टू सेलेक्टेड यूजर। असाइन बुक टू सिलेक्टेड यूजर आ गया मेरे पास, एक बुक, एक बटन आ गया। इस पर क्लिक करने पर मुझे वो एचटीटीपी की रिक्वेस्ट करवानी है कि जिससे ये वाली बुक जो है जो मेरा सिलेक्टेड यूजर है उसको चली जाए। इसके ऊपर उसमें एक वैलिडेशन लगा दूंगा डिसेबल्ड की, कि डिसेबल्ड हो जब तक मेरे पास सिलेक्टेड यूजर कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा जब तक
ना हो सिलेक्टेड रीडर ना हो, 3 आएंगे। हाँ, अब जब मैं कोई सेलेक्ट कर लेता हूँ तो वो इनेबल हो जाता है, और अगर मैं अनसेलेक्ट करने का ऑप्शन हमारे पास कोई नहीं है, या फिर हम मैं दूसरा कोई सिलेक्ट कर लूँ, ताबिश आफ्ताब, मतलब अनसेलेक्ट करने का ऑप्शन कोई भी नहीं है अभी फिलहाल हमारे पास, कि अगर आपने एक रीडर सेलेक्ट कर लिया तो सिलेक्टेड ही हो जाता है। लिस्ट है मेरे पास, और यहाँ पर आ जाऊँ मैं, तो अभी मेरे पास कोई भी सिलेक्टेड नहीं है। देन मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल ताब, तो ये दोनों आ गए। मैंने इनमें से फॉर एग्जाम्पल ताबिश सेलेक्ट कर लिया, ताबिश सेलेक्ट कर लिया तो ताबिश सेलेक्ट होगा और मेरे पास ये बटन इनेबल हो गया। इस बटन के ऊपर हमें क्या करना है, डेटा भिजवाना है सर्वर के ऊपर, लेकिन अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा सर्वर के ऊपर जाके कि सर्वर किस फॉर्मेट में डेटा लेता है। तो यहाँ पर आए जनाब, अच्छा बुक के राउट्स पे चलते हैं। ऐड न्यू रीडर लेंडर, एक्चुअली ऐड न्यू लेंडर करने के लिए हमें इस वाले राउट के ऊपर पोस्ट की रिक्वेस्ट करवानी पड़ेगी, और ये जो पोस्ट की रिक्वेस्ट है उसको ये वाले इस फॉर्मेट में डेटा क्या क्या देना है यहाँ पर आ जाते हैं। वो कहते हैं जनाब आपको जो है वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर बुक की आईडी देनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर लेंडर की आईडी देनी पड़ेगी, और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर लेंडर का नेम देना पड़ेगा कि किस यूजर को कौन सी बुक लेंड कर रहे हैं। ये दोनों चीजें बताने के लिए आपको 3 पैरामीटर्स भेजने हैं फ्रंट एंड से। पहला पैरामीटर बुक की आईडी, दूसरा पैरामीटर लेंडर की आईडी, और तीसरा पैरामीटर लेंडर का नेम। तो ये तीनों पैरामीटर्स हम यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बुक तो हमारे पास ऑलरेडी है, ये रही, और सिलेक्टेड रीडर के अंदर हमें ये पता है कि किस बंदे को हम लैंड करने जा रहे हैं बुक। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आके एक और फंक्शन ऐड करवाया, कॉन्स्ट सेट एज लेंडेड, कि ये बुक एक लैंड की जा चुकी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, मैंने यहाँ पे आके कहा इक्वल्स टू एक एरो फंक्शन बनाया। यहाँ पे हम पोस्ट की रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अपना डेटा बना लेते हैं। मैंने कहा वाट डेटा इक्वल्स टू दिस। अच्छा, क्या क्या चीजें भेजनी मुझे, बुक की आईडी भेजनी है, बुक की आईडी, लेंडर की आईडी भेजनी है मुझे रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर, लेंडर की आईडी और लेंडर का नेम। बुक आईडी मेरे पास कैसे मिलेगी, ये जो बुक है, ये एक्चुअली ये आईडी डायरेक्ट बुक आईडी है, उस पर यूजर क्लिक करके आया था। तो मैं चाहूँ तो डायरेक्ट इससे उठा लूँ या बुक डॉट अंडरस्कोर आईडी कर लूँ, दोनों एक ही बात होगी, दोनों में एक ही वैल्यू पड़ी होगी। लेंडर आईडी कैसे मिलेगी जनाब मुझे, सिलेक्टेड रीडर जो भी सिलेक्ट हुआ था यूजर ड्रॉप डाउन में से, डॉट अंडरस्कोर आईडी, उसकी आईडी आ गई, और लेंडर का नेम वही होगा, सिलेक्टेड यूजर सिलेक्टेड रीडर डॉट नेम। ये मेरा वो डाटा बन गया जो मुझे सर्वर तक भिजवाना है। पहले एक दफा इसको लॉक करके देखते हैं, फिर सर्वर तक भिजवा के देखेंगे। आके इसके ऊपर मैंने कहा ऑन प्रेस के ऊपर इस वाले मेथड को कॉल कर देना। एप्लीकेशन आ गई और यहाँ पे इसके लॉग्स आ गए। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लिक करा, ताबिश आफ्ताब को सिलेक्ट करा, हम क्या मसला है, ये क्या हुआ, कंसोल डॉट लॉग नहीं करवाया क्या मैंने? ये फाइल बहुत बड़ी हो गई, ये फाइल बहुत बड़ी हो गई है, लॉग नहीं लगाया। इतनी बड़ी फाइल आमतौर पे होनी चाहिए, गलत कर रहा हूँ कि मैंने इसको कंपोनेंट में ब्रेक नहीं करा। हमें आमतौर पे इतनी बड़ी फाइल एक सिंगल फाइल के अंदर इतना सारा काम नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, तो मेरे पास यहाँ पे लॉग है, बुक आईडी आ गई मेरे पास, लेंडर आ गई मेरे पास, और लेंडर का नेम आ गया एबीसी। नेम हटाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ताबिश, ताबिश को वाली बुक दी जा रही है, तो बुक आईडी आ गई, लेंडर आईडी आ गई, और नेम आ गया ताबिश आफ्ताब। अब हमें ये डाटा सर्वर तक भिजवाना है, सर्वर तक भिजवाते हैं। सर्वर तक डाटा भिजवाएंगे, एक दफा लैंडिंग हिस्ट्री मेरे पास पॉपुलेट हो जाएगी, तो उसको फ्रंट एंड पे दिखा दूंगा कि लैंडिंग हिस्ट्री होती किस तरह, किस फॉर्म में होती है। और फिर टाइम हमारे पास बचेगा तो हम आज, वरना फिर हमें कल पे जाना पड़ जाएगा, जहाँ पे हम उस वाले मॉडल को देखेंगे कि एक्चुअली वो अपडेट की कॉल कैसे चल रही है और किस तरह हमारे पास हिस्ट्री मेंटेन हो रही है। यहाँ पर आके मैंने क्या कहा जनाब, मैंने कहा एग्जियोस डॉट पोस्ट को हमने प्रोजेक्ट में इस तरह यूज नहीं कर रहा, बल्कि इस तरह यूज कर रहा है। पोस्ट तो कर रहे थे ना एड रीडर वाले फॉर्म के अंदर, फॉर एग्जाम्पल एड रीडर के अंदर चलते हैं, तो यहाँ पे हम पोस्ट कर रहे हैं
पोस्ट करते हुए डेटा जो है सेकंड पेज पर जाएगा बस। तो एक्सिक्यूट डॉट पोस्ट कहाँ पे पोस्ट करनी है हमें जनाब हमें पोस्ट करना है ये ऐप सेटिंग्स डॉट बैकएंड यूआरएल स्लैश बुक्स स्लैश क्या था जनाब बुक का एड्रेस सेट एज लैंडेड था आई गेस, देख लेना ज़्यादा सही है। ऐड न्यू लेंडर, सॉरी ऐड न्यू लेंडर, और इसको डेटा चाहिए, वो डेटा मेरे पास यहाँ बना हुआ है, डेटा मैंने पास कर दिया डॉट देन और डॉट कैच लगा लिया इसके ऊपर। अभी हमने कोई स्पिनर ऐड नहीं करा, हमें स्पिनर लगाना चाहिए कि ये बटन जो है वो स्पिनिंग फॉर्म में आ जाए, क्या ये बटन हट जाए, इस तरह की कुछ स्टेट रखनी पड़ेगी हमें। ठीक है जी, फिलहाल हमने वो नहीं करा हुआ कि यहाँ पे कोई स्पिनिंग स्टेट आ रही हो या दिख रहा हो कि यहाँ से हम अभी सिर्फ और सिर्फ लॉग के ऊपर डिपेंडेंट है कि जो हमें बताएगा कि लैंड की जा चुकी है वो। LEND होता लैंड, LEND लैंड मतलब उधार देना, और लैंडेड मतलब तो जहाज उतरता है। LANDED लैंडेड तो जहाज के लिए इस्तेमाल होगा। अनएबल टू लैंड द बुक, ठीक है जी। लॉग की स्टेटमेंट्स आ गए मेरे पास। ये मैं दोबारा बताऊं कि इतना बड़ा कंपोनेंट आमतौर पे बनाना थोड़ा सा गलत है। इतना बड़ा कंपोनेंट जनरली आपको नहीं बनाना चाहिए कि सारी फंक्शनलिटी या तो किसी ये मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, इसको देखना चाहिए कि किस तरह इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहरहाल जब हम बुक लेकर आते हैं तो मैं यहाँ पे एक दफ़ा लॉग भी दिखा दूँ कि उसके अंदर आपको कंसोल डॉट लॉग के अंदर दिख जाएगा कि ये बुक के अंदर क्या डेटा रखा हुआ है। ओके, हमने कहा जनाब व्यू लिस्ट के अंदर मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास अभी जो बुक का फॉर्मेट है वो ये है कि उसके अंदर लैंडिंग हिस्ट्री जो है देखना एम्प्टी एरे आ रही है। सॉरी, अब लैंडिंग हिस्ट्री जो है मेरे पास एक एम्प्टी एरे आ रही है। देन मैंने यहाँ से सिलेक्ट करा सैम्पल बुक 100 के लिए और मैंने कहा ये ताहा को दे दो। ताहा सिलेक्ट करा और मैंने कहा असाइन बुक, द बुक हैज़ बीन लैंडेड, मेरे पास सक्सेसफुली आ गया, फौरन आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे वेरीफाई हो सकता है, मैं दोबारा आता हूँ व्यू लिस्ट के ऊपर और सैम्पल बुक 100 को देखते हैं हम दोबारा। तो यहाँ पे देखें आप तो लैंडिंग हिस्ट्री के अंदर मेरे पास आ रहा है कि लैंडिंग हिस्ट्री पॉपुलेट हो चुकी है कि ये बुक ऑलरेडी हमने दी हुई है इस वाले यूजर को। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे एक और काम करना है क्या कि अगर ये बुक ऑलरेडी दी हुई है हमने किसी को और अभी तक वापस नहीं आई है तो हमारे पास ये वाले कंपोनेंट्स नहीं बनने चाहिए, ऑटो कंप्लीट। ठीक है, ऑटो कंप्लीट भी नहीं बनना चाहिए और ये वाला बटन भी नहीं बनना चाहिए। तो मैंने आके यहाँ पे आके दो और स्टेट बनाई कि लेट इज लैंडेड और सेट इज लैंडेड इक्वल्स टू यूज स्टेट, और इनिशियली हमने इसको रखा है फॉल्स। इस वाले बटन के क्लिक पे जब भी यूजर बटन क्लिक करेगा, जब हम रिक्वेस्ट भिजवा रहे हैं साथ में यहाँ पे मैंने कह दिया सेट इज लैंडेड को ट्रू करवा दिया। ठीक है, देन जहाँ पे हमने ये बटन बनाया है और ये कंपोनेंट बनाया है इसको हमने एक चेक के अंदर रख दिया कि अगर ये इज लैंडेड है तो कुछ और काम करना, वरना ये वाला काम करना। दो कंपोनेंट्स हैं तो दो एक से ज्यादा कंपोनेंट्स हैं तो मुझे फिर से इसको कंटेनर के अंदर रखवाना पड़ेगा कि अगर लैंड की जा चुकी है, लैंड दी हुई है अपने अगर ऑलरेडी, तो ये वाला कंपोनेंट बने जहाँ पे मैं ये वाला बटन बनाऊंगा कि सेट एज रिटर्न्ड। ठीक है, और यहाँ पे किसको करंटली लैंड करा हुआ है उसका नाम भी दिखा देंगे थोड़ी देर में भी, उसके लिए हमें थोड़ा सा कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी। सेट इज रिटर्न्ड ये डिसेबल नहीं होगा और इसके ऑन प्रेस पे कुछ और काम करना होगा, करते हैं, आते हैं इसके ऊपर। और यहाँ पे मैंने क्या कहा, यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट के अंदर लिख दिया करंट
सक्सेसफुली लैंडेड टू, और यहाँ पे हम उसका नाम लिख कर आएंगे, कंप्यूट करेंगे अभी कि वो लैंड अभी किसको लैंड की हुई है उसका नाम आ जाए। अच्छा जी, तो अगर आप देखें तो असाइन बुक टू सिलेक्टेड यूजर क्यों आ रहा है जनाब? ओके, हाँ, असाइन बुक टू सिलेक्टेड यूजर इस वजह से आ रहा है कि जब मैं पेज रिफ्रेश करके आया हूँ तो अभी तक मेरे पास ये वाला वेरिएबल जो पड़ा हुआ है वो फॉल्स पड़ा हुआ है। कौन सा? इज लैंडेड वाला। अच्छा, थोड़ी सी चीजें बढ़ गई तो कॉम्प्लेक्स हो गया। प्रॉब्लम अगर हो रही है तो आप मुझे बताइएगा, मैं खुद अपने आप को स्लो डाउन कर लिया। सेकेंडली, अगर आपको लग रहा हो कि कोई चीज दोबारा बता दी जाए तो मुझे उसका रोक के बोल दिएगा, मैं दोबारा वाला फ्लो आपको दोबारा समझा दूंगा। अच्छा, अब हमारे पास जब पेज रिफ्रेश हो रहा है, यानी जब मेरे सर एप्लीकेशन का पेज, जी जी कहिए। सर जो कोड मतलब वो सही चल रहा है उसको मिनिमाइज कर दिया ना, जो आप समझा रहे हैं वो एक्सटेंडेड कर वो दो। समझा दूं, चलें ठीक है। हाँ। गेट बुक डिटेल्स का सिंपल सा फंक्शन है, गेट ऑल रीडर सिंपल सा फंक्शन है, सेट एज लैंडेड अपनी जगह चल रहा है सही अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। ये वाला यूज फैक्ट कब चलता है? जब यूजर क्यूरी करता है। और ये तो पूरा मेरा एक एक रिटर्न रेंडरिंग का फंक्शन है, इसको मैंने पूरे को मिनिमाइज कर दिया। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे हम सारी स्टेट्स मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, जब मैं पेज पे फर्स्ट टाइम लैंड करूंगा तो मेरे पास ये वाला यूज फैक्ट चलेगा जिसके अंदर मैं कहूँगा बुक की डिटेल्स लेकर आओ और सारे रीडर्स लेकर आओ। जब हम बुक की डिटेल्स लेकर आ रहे हैं तो इसके अंदर मुझे ये भी पता चल सकता है कि क्या ये बुक अभी किसी को लैंड की हुई है या नहीं की हुई। वो कैसे पता चल सकता है? मैंने कहा ये जो मेरे पास बुक है, एक अलग फंक्शन बनाना चाहिए और इस फंक्शन को यहाँ पे हम कॉल कर लेंगे, कॉन्स्ट इज ऑलरेडी लैंडेड टू समवन। इज ऑलरेडी लैंडिंग टू समवन को मैंने यहाँ पे कॉल करा और इसको मैंने क्या पास कर दिया? बुक की लैंडिंग हिस्ट्री फॉरवर्ड कर दी। इसी नाम की के अंदर डेटा आ रहा था मेरे पास क्या? ये रहा लैंडिंग हिस्ट्री। हिस्ट्री इसी नाम की डेटा आ रहा था। यहाँ पे मेरे पास जब हिस्ट्री आ गई पूरी तो मैंने कहा रिटर्न, नहीं पहले मैं यहाँ पे फाइंड कर लूँ हिस्ट्री के अंदर। मैं 1 मिनट ज्वाइन करता हूँ क्लास। अच्छा जी, अपोलॉजीज, मैं थोड़ा सा चोट लग गई है बेटे को, मुझे उसको लेके जाना पड़ेगा बैंडेज के लिए। तो मैं आज क्लास यहाँ पे स्टॉप करूंगा। हम कल इंशाल्लाह ज्वाइन करें। मैं इसको कंटिन्यू करूंगा और आपको फिर बाकी सर्विसेज आपको समझा दूंगा। मुझे ज़रा एक मेडिकल इमरजेंसी हो गई, मुझे निकलना होगा। हम कल इंशाल्लाह टाइम पे स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है।
अपॉलॉजीज फॉर सर्टेन रीजंस। हम आज की क्लास यहाँ पे स्टॉप करें। थैंक यू, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।